अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्यूबरक्लोसिस का, जिसको सिंपली हम अपने वर्ड्स में जो है टीबी बोलते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है ये हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से काज होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इस तरह हमारे पास कोई भी पैथोजन हो जाए, वो बीमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। तो टीबी जो है हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसके अलावा ये कॉन्टेजियस डिजीज़ भी है। कॉन्टेजियस डिजीज़ का मतलब ये है कि ये इजीली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जो है ये इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। और इसके अलावा ये टीबी को काज करने वाली जो चीज़ है जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस बीमारी को काज करता है, वो है बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया, चूँकि टीबी हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये वो बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का नाम जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इस बैक्टीरिया का अगर हम शेप देखें तो ये रोड शेप की होती है। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, कुछ कोमा शेप्ड के होते हैं और कुछ स्पाइरल शेप्ड के हैं, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है इसका शेप जो है रोड शेप का होता है। इसके अलावा ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब ये है कि ये मूवमेंट नहीं करता। हालांकि वैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं हमारे पास जो कि क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और उनमें जो ये मूवमेंट होती है वो उनमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं। इस की डिस्कवरी को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीबी के जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको सबसे पहले डिस्कवर जो था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम रॉबर्ट कोच था। उसने 1882 में इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, ये जो हम कह रहे हैं कि ये बीमारी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अब ये हमारी बॉडी में किस चीज़ को जो है इन्फेक्ट करेगी, तो ये हमारी बॉडी में ज़्यादातर इफेक्ट जो है वो लंग्स को करती है। हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं, अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसके अलामात होते हैं जो कि इंसान की बॉडी पे जो है अपेयर होते हैं। अब यहाँ पे जो इसका पहला सिम्टम है वो कफ है, यानी टीबी वाला पेशेंट जो होता है वो कंटिन्यूसली वो कफिंग करता है, खांसता रहता है। इसके अलावा उसको फीवर होता है, सख्त बुखार होता है, नाइट स्वेटनेस होती है उसको, स्पेशली रात के वक्त उसको पसीना निकल आता है। इसके अलावा चूँकि उसके लंग में ये इन्फेक्शन काज होता है, इस वजह से उसको चेस्ट पेन भी होता है, उसको लॉस ऑफ एनर्जी फील होती है, यानी उसमें भी उसको वीकनेस फील होती है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट उसे होता है, उसको भूख नहीं लगती। इसके अलावा उसका जो स्पूटम है, स्पूटम में ब्लड होता है, स्पूटम बोलते हैं रेशे को, बलगम को, तो उसमें ब्लड होता है जो टीबी के पेशेंट होते हैं। इसके अलावा चूँकि चेस्ट में भी पेन होता है और साथ साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी जो है उसको फील होती है, यानी सांस लेने में जो होता है उसको मुश्किल होती है। अब ये बीमारी जो है ट्रांसमिट कैसे होती है, ट्रांसमिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने, कैसे ये बीमारी जो है हमारे पास फैलती है। तो कफिंग से भी ये बीमारी, फॉर एग्जांपल टीबी का पेशेंट आपके साथ बैठा हुआ है और वो बामुसलसल खांस रहा है, तो खांसने की वजह से भी ये बैक्टीरिया जो है दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा जब हम बोलते हैं, टीबी का पेशेंट जो बोलने वाला होता है, जो बोलता रहता है, ठीक है, उस टाइम में भी ये बैक्टीरिया जो है ट्रांसमिट हो सकता है। या जब हम स्नीजिंग कहते हैं, छींकते हैं, तो उस टाइम में भी ये बैक्टीरिया जो है एक पेशेंट से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस बेसिकली बोलते किस चीज़ को है, बीमारी को मालूम करना, यानी हमें कैसे पता लगेगा कि इस बंदे को जो है वो टीबी है। तो उसके कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, स्पेशली चेस्ट रीजन का एक्सरे करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो उसके बॉडी फ्लूइड्स हैं, यानी उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की जाती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि उसका जो रेशा है, उसका जो बलगम है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, और फिर उसमें अगर ये वाली बैक्टीरिया मौजूद हो तो इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को जो है वो टीबी है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो चूँकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इस वजह से इसके लिए ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीबायोटिक्स पे भी इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा वो एंटीबायोटिक्स पे होगा कि एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या है और कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग ये समझ लें कि जो उनका जो ट्रीटमेंट है उसमें हाँ डॉक्टर जो है ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स देते हैं, और एंटीबायोटिक्स में भी रिफाम्पेसिन है, आइसोनियाजिड है, ये वाले एंटीबायोटिक्स जो हैं वो टीबी के पेशेंट को दिए जाते हैं। अब टीबी के हमारे पास दो किस्म के हैं, उसके टाइप्स जो हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है पल्मोनरी टीबी और एक है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो ये पल्मोनरी टीबी उस टाइम में हम उस टीबी को बोल सकते हैं कि ये वाली बैक्टीरिया सिर्फ लंग्स में इन्फेक्शन का, यानी ये वाली बैक्टीरिया सिर्फ अगर लंग्स में हो तब उस टाइम जो टीबी पेशेंट होगा तो हम उसको कहेंगे कि इसको पल्मोनरी टीबी। अगर ये बैक्टीरिया जो है ब्रेन में चली जाए, किडनी में चली जाए, जॉइंट्स में चली जाए, मसल में चली जाए, तब हम उसको बोलेंगे कि अब ये इस पेशेंट को जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है।
इस वीडियो में मैंने शॉर्टली टीबी की जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दी है। ज़्यादा नॉलेज जो है वो नहीं दिया गया, इतना दिया कि एक एवरेज स्टूडेंट जो हो वो उसको टीबी के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके ट्रीटमेंट के बारे में पता चल जाए, उसके सिम्टम्स के बारे में पता चल जाए और उसको मेनली पता चल जाए कि बेसिकली टीबी बोलते क्या है और ये किसकी वजह से काज होती है। थैंक यू।